Good morning, students. I am going to explain class 12th biology. Next topic of chapter in molecular basis of inheritance. Transcription unit and the gene. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ए जीन इज डिफाइंड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. जैसे सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, उसी तरह से जीन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. थॉट देयर इज ए ambiguity that the genes are located on the DNA. और ये सोचा जाता है कि जो जीन्स होते हैं वो कहाँ लोकेट होते हैं? डीएनए पे. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिटरली डिफाइन ए जीन इन द टर्म ऑफ डीएनए. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है या डिफाइन करना डिफ़िकल्ट है कि वास्तव में जो है जीन होता क्या है. और लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार जो होता है वो जीन जो है वो लोकेट होता है. कहाँ लोकेट होता है? डीएनए पे लोकेट होता है. सीक्वेंस कोडिंग फॉर ट्रांसफर आरएनए आरआरएनए आल्सो डिफाइन ए जीन. अगर हम डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो या तो ट्रांसफर आरएनए पे हो, आरएनए हो, या राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स हो, और इसको भी हम जीन्स के फॉर्म में लेते हैं. आल्सो डिफाइन ए जीन. हाउएवर बाय डिफाइनिंग ए सिस्ट्रॉन एज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड. अब इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो सिस्ट्रॉन होता है, हाउएवर सिस्ट्रॉन जो होता है, सिस्ट्रॉन क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं कि सिस्ट्रॉन जो है, आप लोग बार बार कहते हो कि समझ में नहीं आता है, वीडियो को क्लियरली देखा करो. हाउएवर बाय डिफाइनिंग ए सिस्ट्रॉन एज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड. सिस्ट्रॉन जो होता है वो किसके लिए कोडिंग होता है? पॉलीपेप्टाइड के लिए कोडिंग होता है सिस्ट्रॉन के अंदर. द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड मोनोसिस्ट्रॉनिक. मोस्टली यूकैरियोटिक में जो होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के लिए जो भी जीन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं. और किस केस में? यूकैरियोटिक के केस में. और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो होते हैं वो बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स के केस में बोलते हैं. In eukaryotic, the monocistronic structural gene have interrupted coding sequence. जो मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स होता है जीन का, उसमें क्या होता है? बैक्टीरिया के पास जो होता है, यूकैरियोटिक की बात करते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर होता है जीन्स का वो इंटरप्टेड होता है. इंटरप्टेड मतलब कि टूटा हुआ, या कह सकते हो कि उसमें कोडिंग के सीक्वेंस जो होते हैं लगातार नहीं होते हैं. द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट. या ये भी कह सकते हो कि जो यूकैरियोट के जीन होते हैं वो स्प्लिट रहते हैं, टूटे हुए रहते हैं. द कोडिंग सीक्वेंस आर एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन्स. और जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको किससे डिफाइन करते हैं? एक्सॉन से डिफाइन करते हैं कोडिंग सीक्वेंस को. एक्सॉन्स आर सेड टू बी दो सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर प्रोसेस्ड आरएनए. एक्सॉन्स क्या होता है? वो सीक्वेंस होता है जो कि आरएनए जब मैच्योर हो जाती है तब होता है. द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स. और एक्सॉन्स जो होते हैं वो किसके द्वारा इंटरप्ट होते हैं? इंट्रॉन्स के द्वारा. यानी एक्सॉन और इंट्रॉन जो है वन बाय वन आते रहते हैं. इंट्रॉन्स आर इंटरवीनिंग सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आर प्रोसेस्ड आरएनए. और इंट्रॉन्स जो होता है, इंटरवेनिंग सीक्वेंस होता है, ये मैच्योर आरएनए में अपीयर नहीं होता है. द स्प्लिट जीन्स अरेंजमेंट
फर्दर कॉम्प्लिकेटेशन डिफिनीशन ऑफ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस, और डीएनए सीक्वेंस के बारे में हम यहाँ पे जो है डिस्कस कर रहे हैं। द स्प्लिट जीन्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स में, और उसी को जो है कि क्या बोलते हैं, डिफिनीशन ऑफ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। और जो स्प्लिट जीन्स होते हैं उसी को जो है कि किसके नाम से जानते हैं, डीएनए सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटर सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। और इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से जो है आप स्प्रिंग में जाता है वो भी प्रभावित होता है। किसके द्वारा प्रभावित होता है, प्रमोटर के द्वारा और रेगुलेटरी सीक्वेंस के द्वारा स्ट्रक्चरल जीन्स के। हेंस समटाइम्स देयर इज ए रेगुलेटरी सीक्वेंस आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन्स। और रेगुलेटरी सीक्वेंस को जो है रेगुलेटरी जीन्स के फॉर्म में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, इवन दो दी सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर आरएनए और प्रोटीन, जबकि ये जो सीक्वेंस होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन के लिए इनमें कोडिंग नहीं होती है। द टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन की जो होती है वो जो है कि कैसे होती है, और जो है कि आरएनए के कितने टाइप्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन आप लोग को सबको मालूम है कि डीएनए से जो है आरएनए का बनना जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो डीएनए बनती है वो डीएनए जो है कि एक साथ पूरा नहीं बनता है, इसका एक पार्ट जो है पहले कन्वर्ट हो जाता है आरएनए में, फिर जो है कि इस मतलब कि एक एक पार्ट जो है कि आरएनए में चेंज होता रहता है। द मैसेज ऑल दीज आरएनए। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए। मैसेंजर आरएनए मैसेज को कन्वे करता है, ट्रांसफर आरएनए मैसेज को ट्रांसफर करता है, और राइबोसोमल आरएनए। तो ये 3 टाइप्स के जो है कि आरएनएज हैं। ऑल 3 आरएनएज आर नीडेड टू सिंथेसाइज ए प्रोटीन इन ए सेल। और इनका वर्क क्या होता है, ऑल दीज आरएनएज आर नीडेड टू सिंथेसाइज ए प्रोटीन इन ए सेल। प्रोटीन के अंदर जो है कि किसका निर्माण करता है, सेल के अंदर जो है किसका निर्माण करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। द मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट ट्रांसफर आरएनए एंड रीड्स द जेनेटिक कोड। और यह से ट्रांसफ़र होता है और उसके जेनेटिक कोड को करता है, रीड करता है। एंड आरएनए प्लेज स्ट्रक्चरल एंड कैटालिस्टिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। और आरएनए जो है कि बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं किस समय, स्ट्रक्चर्स के समय और कैटालिस्ट के समय, और जो है कि ट्रांसलेशन के समय। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ आरएनए और प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एक ट्रांसफ़र आरएनए होता है, एक मैसेंजर आरएनए होता है, एक राइबोसोमल आरएनए होता है। और ये तीनों आरएनए जो होता है वो सिंथेसिस प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करता है। द मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड टेम्पलेट ट्रांसफ़र आरएनए भी जो मैसेंजर आरएनए होता है वो टेम्पलेट को प्रोवाइड करता है। ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड को लाता है और रीड करता है, द जेनेटिक कोड को पढ़ता है कि कौन सा जेनेटिक कोड है। और राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल जो है कि अदा करता है, कब, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन के समय। तो यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया कि मैसेंजर आरएनए जो है कि टेम्पलेट प्रोवाइड करता है कि किससे उसका सिंथेसिस होगा। ट्रांसफ़र आरएनए जो है अमीनो एसिड्स को और अमीनो एसिड्स को भी जो है कि लाता है और उसको रीड करता है। और इसके अलावा राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल को अदा करता है ट्रांसलेशन के समय। दीज सिंगल्स डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है उसका नाम है डीएनए
डिपेंडेंट और आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन जो है कैटालाइज करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स द प्रोमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो प्रोमोटर और प्रोमोट करता है और इनिशिएट भी करता है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट भी करता है। इट यूज़ न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट एज ए सबस्ट्रेट, और इसमें जो सबस्ट्रेट के फॉर्म में होता है वो कौन क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स होता है, ट्राईफॉस्फेट जो है सबस्ट्रेट के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे फिगर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है कि सपोज कर लीजिए डीएनए हेलिक्स है, तो डीएनए हेलिक्स है 5'3'। डीएनए हेलिक्स कौन सा है, 5' एंड 3' है। और इसके बाद जो है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है, आरएनए जो है कि इस पे बनता है, और यहाँ पे जो है सिग्मा फैक्टर जो है इसको खोलने का काम करता है आरएनए पॉलीमरेज। इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है और इस तरह से आरएनए का फॉर्मेशन होता रहता है। तो फिगर में आपको एकदम दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डबल हेलिकल आरएनए का फिगर है, और यहाँ पे सिग्मा फैक्टर है और डीएनए आरएनए पॉलीमरेज है जो कि इस प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। और आरएनए येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है वो आरएनए का फॉर्मेशन है। आरएनए डबल हेलिक्स नहीं बनता है, सिंगल में ही बनता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। और सेकेंड में है इनिशिएशन दिखाया है, फर्स्ट में सिग्मा फैक्टर अंदर चला जाता है और ये चेन को ओपन करता है, और ओपन करने के बाद इस पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है और फिर एलंगेशन होती है चेन, और लास्ट में जब पूरी तरह से आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है तो सिग्मा फैक्टर जो है रिलीज होता है, रिलीज हो जाता है। और सिग्मा फैक्टर में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज होता है और आरएनए फैक्टर होता है जो कि इस चेन को ओपन करता जाता है और इसमें आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बैक्टीरिया में होता है। हमको ये मालूम, आप लोग को समझ में आ गया होगा। सिग्मा फैक्टर यहाँ पे क्लियर दिखा है, डीएनए हेलिक्स दिखाई दे रहा है। सिग्मा फैक्टर कहाँ पे है, दिस इज द सिग्मा फैक्टर, और ये डीएनए हेलिक्स है, डबल हेलिकल मॉडल है, और ये आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, और ये इस चेन को ओपन करता जाता है, और ये टर्मिनेटर पॉइंट है, यहाँ पे समाप्त हो जाएगा आरएनए का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जब समाप्त हो जाता है ये आरएनए का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, और ये चेन का पूरा जो है कि कोडिंग हो चुका है आरएनए के फॉर्म में, जो भी इस पे रहता है वो आरएनए में चेंज हो जाता है। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है आरएचओ फैक्टर जो है रिलीज हो जाता है और फिर दूसरी चेन का सिंथेसिस करता है। तो इस तरह से जो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसमें हम लोग देख लेते हैं वो क्या कह रहा है इसके बारे में, लेकिन और बाकी तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी होगा, पॉलीमरेज इन टेम्पलेट डिपेंड ऑन फैशन फॉलोइंग द रूल्स आल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यू एलंगेशन। जैसा कि हमने बताया कि ये ओपनिंग का काम करता है। ओनली शॉर्ट स्टेज आरएनए रिमेन बाउंड टू द एंजाइम्स, और छोटा सा आरएनए बनता है। वंस पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेटर रीजन द नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ, और जैसे ही टर्मिनेशन के पॉइंट पे पहुंचता है आरएनए जो होती है पूरी तरह से बन के जो है निकल जाती है उसमें, और इसको टर्मिनेशन बोलते हैं, और ये ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन पॉइंट होता है। एंड इंट्रोड्यूसिंग क्वेश्चन इज दैट हाउ द आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटालाइज द 3 स्टेप्स। कैसे आरएनए पॉलीमरेज जो है तीनों स्टेप्स को परफॉर्म करता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल टू कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो एलोंगेशन में मदद करता है। इट एसोसिएट्स ट्रांसिशनली विथ इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर जो सिग्मा होता है उसके द्वारा ये जुड़ा होता है, और टर्मिनेशन फैक्टर साई होता है टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन, और जो कि इनिशिएट भी करता है और उसको टर्मिनेट भी करता है। एसोसिएशन ऑफ दीज फैक्टर्स अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट, और ये पहचानता है कि कब उसको इनिशिएट करना है, कब उसका शुरुआत करना है, या कब स्टार्ट करना है, और कब जो है इसको टर्मिनेट करना है, बंद करना है। इन बैक्टीरिया सिंस मैसेंजर आरएनए डज नॉट रिक्वायर्स एनी प्रोसेसिंग बिकेम एक्टिव
और जो है कि मैसेंजर आरएनए का जो है यहाँ पे कोई वर्क नहीं होता है और जो है कि डज नॉट रिक्वायर्स एनी प्रोसेसिंग और एक्टिव रहता है। एंड आल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन इज ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट में होता है। देयर इज़ नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन द बैक्टीरिया, और इसलिए इसमें जो है कि साइटोसोल और न्यूक्लियस जो है सेपरेट नहीं होते हैं। मैनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द मैसेंजर आरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्रिप्ट, और ट्रांसलेशन जो है पहले ही हो जाता है मैसेंजर आरएनए के बनने से पहले। कंसिक्यूटली ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया, दोनों एक साथ होता है। इन यूकैरियोट्स देयर इज़ टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी, और हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी होता है, दो जटिलताएँ होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देयर आर लीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस, और यहाँ पे 3 जो है आरएनए पॉलीमरेज ऑर्गेनल्स में पाए जाते हैं। देयर इज ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पे इनका कार्य जो है बटा होता है। द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट्स आरएनए, और जो इन प्रोकैरियोटिक में जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो आरएनए को जो है ट्रांसक्रिप्ट करता है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो कौन करता है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज करता है। और फिगर में जैसे पिछले फिगर में हम लोगों ने देखा था उसी तरीके से यहाँ भी प्रोसेस हो रहा है, लेकिन ये है किसकी बात कर रहा है, ये यूकैरियोटिक में जैसे होता है। तो ये सिग्मा फैक्टर जो होता है ये ओपनिंग चेन ओपन करता रहता है, और इस पर मैसेंजर आरएनए का जो है आरएनए का जो है फॉर्मेशन होता रहता है। और ये 5' है, और फिर जो है कि इस तरह से होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो कोडिंग रहती है वो एक्सॉन और इंट्रॉन की इंटरप्ट रहती है। तो यहाँ पे एक्सॉन लिखा हुआ है येलो कलर का, और जो रेड कलर का वो इंट्रॉन है। ये इसी तरह से ये चेन बनती जाती है, एक जगह एक्सॉन होता है, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, तो मैसेंजर आरएनए जो है तैयार हो जाती है। और इसके बाद पॉली एडनिलेशन होता है, यानी कि इसमें जो है कि पॉलीमर जो है ऐड हो जाते हैं, उसको दिखाया है कैसे ऐड होते हैं। ये मैसेंजर आरएनए का जो है ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि 28 है या 18 है या 58 एस वेयर द आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल, और इनके लिए जो यस के ये हैं उनके लिए थर्ड वाला रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसफ़र आरएनए। और ट्रांसफ़र आरएनए के लिए 5S आरएनए होता है, और फिर इसके बाद S आरएनए होता है स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए। द आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसक्रिप्ट प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर, ये प्रिकर्सर का काम करता है। द हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए जो होता है वो प्रिकर्सर का काम करता है मैसेंजर आरएनए में। तो ये हो गया आप कैसे कैसे मैसेज ये पढ़ते हैं और कैसे कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें। जो सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सेकेंड जटिलता क्या है ट्रांसक्रिप्शन का, बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स आर नॉन फंक्शनल, और जो एक्सॉन होता है इंट्रॉन्स होते हैं वो दोनों कार्य नहीं करते हैं। हिंस इट इज सब्जेक्टेड टू प्रोसेस कॉल्ड स्प्लिसिंग वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव, और स्प्लिशिंग का काम होता है ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वहाँ से इंट्रॉन्स जो अलग हो जाते हैं। और एक्सॉन्स आर ज्वाइन टू डिफिनिट ऑर्डर, और फिर एक्सॉन्स जैसे ही इंट्रॉन्स निकल जाते हैं उसमें से टूट के अलग हो जाते हैं, एक्सॉन्स जो है जुड़ जाते हैं। हेट्रोजीनियस आरएनए अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग, और हेट्रोजीनियस आरएनए ये प्रोसेस को परफॉर्म करती है। इन कैपिंग एंड अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5' इन ऑफ हेट्रोजीनियस। और क्या होता है इसमें कैपिंग में जो होता है और टेलिंग में, कैपिंग में जो होता है कि न्यूक्लियोटाइड में जो है मेथिल गुआनोसिन जो है ऐड होता है, कहाँ ऐड होता है 5' इन पे ऐड हो जाता है, किसमें, हेट्रोजीनियस आरएनए में। टेलिंग में क्या होता है, टेलिंग में जो है एडिनिलेट रेसिड्यू जो होता है इसमें बेस पेयर्स जो होते हैं 200 से 300 होते हैं वो ऐड होते हैं 3' इन पे। तो इंडिपेंडेंट मैनर में ये होता है इन द फुल्ली प्रोसेस हेट्रोजीनियस आरएनए नाउ कॉल्ड मैसेंजर आरएनए, और यहाँ पे हेट्रोजीनियस आरएनए को मैसेंजर आरएनए कहने लगते हैं या उसके नाम से जाना जाता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट द न्यूक्लियस। और फिर ये कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, न्यूक्लियस में। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी इज
नाउ बिगनिंग टू बी अंडरस्टूड। और इस तरीके से जो है कि क्या जो है इनका सिग्निफिकेंट है वो हम लोग समझ चुके हैं। द स्प्लिट जीन अरेंज रिप्रेजेंट बाय प्रोबेबली एन एंशिएंट features of genome. The presence of introns is reminiscent and antiquality, and the process of splicing represent the dominant of RNA world, और ये RNA वर्ल्ड की वजह से पॉसिबल हो पाता है। Under RNA and independent process in the living system have assumed more importance, और इस तरीके से RNA का जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। Now it's topic I explain in next video. So now let's stop here.